हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके साथ आपके लिए लेके आई हूं राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास के अंदर हम राजस्थान की जो प्रमुख राजवंश है वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा राजवंश है वो है मेवाड़ के गोहिल वंश। तो मेवाड़ के गोहिल वंश से जितने भी एमसीक्यू हमारे बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे एग्जाम के अंदर आने की संभावना है, वो क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। इसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिया है। तो राजस्थान की जितने भी एग्जाम होते हैं जिसके अंदर राजस्थान इतिहास पूछा जाता है उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो मेवाड़ की गोहिल वंश से संबंधित आज हम जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो कौन से जो सरदार थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की जगह युद्ध लड़ा था? जयमल, राम साहे तंवर, झाला अज्जा या दुर्गादास? तो किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है झाला अज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? ऑप्शन है राम सिंह तंवर, बीदा झाला, रावत करसनदास चूड़ावत, अशोक परमार। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन से राजपूत सरदार जो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। राम सिंह तंवर और रावत करसनदास चूड़ावत ऑप्शन ए, बीदा झाला, अशोक परमार ऑप्शन बी, राम सिंह तंवर, बीदा झाला, रावत करसनदास चूड़ावत, अशोक परमार ऑप्शन सी और डी है राम सिंह तंवर, बीदा झाला या रावत करसनदास चूड़ावत। तो निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि बीदा झाला और अशोक परमार है वो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो इसमें से कौन सा राजपूत शासक है जिसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा या महाराणा राज सिंह। तो किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है महाराणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजपूत सरदार खानवा के युद्ध के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? राजा भारमल, बीरमदेव मेड़तिया, राव भिक्का या राव लूणकरण। तो दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो कौन सी जो राजपूत सरदार थे जो खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, यानी कि जो राजा भारमल ईडर है और बीरमदेव मेड़तिया है ये राणा सांगा के पक्ष में है, वो लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? तो बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने, बिसल देव ने। तो बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवेर के युद्ध जो 1528 के अंदर हुआ, इसके पश्चात महाराणा प्रताप की जो नई राजधानी थी वो कौन सी थी? गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या चावंड? तो दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी, इसका जो राइट आंसर है वो है चावंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी थी। तो जो मेवाड़ महाराणा प्रताप थे उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही थी। ये कब बनाया? तो 1597 तक, 1605 तक, 1609 तक और 1615 तक। तो जो मेवाड़ राजधानी बनने से पहले जो चावंड राजधानी थी वो कब तक थी? तो वो थी 1615 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत हैं? तो इसमें से 4 संगीत ग्रंथ दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन से राणा कुंभा द्वारा लिखे गए हैं।
तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, शुद्ध प्रबंध या कला निधि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो राइट आंसर है। तो देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो ए है वो राइट आंसर है, यानी कि पहला और दूसरा संगीत राज और संगीत मीमांसा है वो राणा कुंभा कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ को बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है। तो कौन सा ऐसा शासक है मेवाड़ का जो बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का जिसको श्रेय जाता है। महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप या महाराणा कुंभा। तो निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ को बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है। राइट आंसर है महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका। ऑप्शन है देलवाड़ा, कोंबलगढ़, डूंगरपुर या देवलिया। तो उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका। राइट आंसर है कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शासक महान विजेता, महान सेनानायक, महान निर्माता तथा महान विद्वान था। तो कौन सा शासक था जो एक महान विजेता भी था, महान सेनानायक भी था, महान निर्माता भी था और महान विद्वान भी था। ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा सांगा या राणा रणमल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया। ऑप्शन है मालवा का युद्ध, गागरा का युद्ध, खातौली का युद्ध या बयाना का युद्ध। तो मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया। इसका जो राइट आंसर है वो है खातौली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूत में फूट डालना या साम्राज्यवादी नीति। तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। इसका जो राइट आंसर है साम्राज्यवादी नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था। तो प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था। मेहतर खां, जलाल खां, शेर खां या हाकिम खां। तो प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था कौन था, तो वो था हाकिम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक प्रिया क्या है। एक कलाकार की पेंटिंग, प्रेम का स्मारक, एक टीका या एक अभिलेख। तो रसिक प्रिया क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है एक टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था। जो खानवा का युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर आपको देखना है। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, अकबर, राणा प्रताप या मानसिंह या बाबर या राणा सांगा। तो खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था। राइट आंसर है बाबर और राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा। कर्नल टोड, अबुल फजल, बदायूनी, गोपीनाथ शर्मा। तो हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध है वो कहा है। इसके जो राइट आंसर है वो है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना धाई व दुर्गादास से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है। ऑप्शन धोखा न देने की, देश के लिए बलिदान की, सेवा भावना की, साहस और धैर्य की। तो पन्ना धाई व दुर्गादास से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है देश के लिए बलिदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना धाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा अपने पुत्र के बलि देकर की थी। ऑप्शन है राजकुमार अजीत सिंह, राजकुमार उदय सिंह, राजकुमार जोधा सिंह या राजकुमार पृथ्वी सिंह। तो पन्ना धाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा अपने पुत्र की बलि देकर की थी। राइट आंसर है राजकुमार उदय सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे। तो जो राणा कुंभा थे वो मेवाड़ के कब शासक बने। ऑप्शन है 1435 ईस्वी, 1433, 1446 या 1436वीं ईस्वी। तो राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे 1433 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी। ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, रणथंभौर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध या दिवेर का युद्ध। तो कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी। इसका जो राइट आंसर है वो है दिवेर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार? तो महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि थी, तो जो अभिनव भट्टाचार्य है इसकी उपाधि किसने ग्रहण की थी? महाराणा कुंभा की, महाराणा प्रताप की, महाराजा राज सिंह की या महाराजा राय सिंह की? तो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसकी थी? वो थी महाराणा कुंभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध है वो लड़ाया गया था महाराणा प्रताप और महावत खान के बीच में, महाराणा कुंभा और मानसिंह के बीच में, महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में, महाराणा उदयसिंह और अकबर के बीच में। तो हल्दी घाटी का युद्ध है वो लड़ाया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह या राय सिंह? इनमें से किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। तो इसमें से कौन से 2 राजपूत शासक हैं जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों ऑप्शनों में बताना है कि कौन सा है वो राइट है, कौन सा ऐसा राजपूत है जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, यानी मानसिंह और राय सिंह हैं। इन्होंने राजपूत, ये 2 ऐसे राजपूत थे ऑप्शन में जिन्होंने मुगलों का जो सहयोग है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था? तो राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था? ऑप्शन है सारंगपुर, बयाना, खातौली या दिवेर? तो राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सारंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी? पद्मावती, पद्मिनी, रूपाध्याय या पन्नाध्याय? तो मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी? तो राइट आंसर है पन्नाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ दुर्ग में 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया वह कौन था? तो चित्तौड़ दुर्ग में 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया, किसे रखा गया? ऑप्शन है महमूद खिलजी, शम्स खान, सुल्तान कुतुबुद्दीन या उमर खान? चित्तौड़ दुर्ग में 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया वह कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है महमूद खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत ही वीरता दिखाई उनके नाम थे। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जिसमें मुगल और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ जो हाथी थे युद्ध के अंदर में, उनमें से कौन से ऐसे हाथी थे जिन्होंने वीरता दिखाई? उनका नाम है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, चेतक, गजाला, नीला, गजसिंह, लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त, गजराज, सोम, समीर, अक्षराज दीन या फिर शक्ति, राम प्रताप, सुमेर, सोनू? इसका जो राइट आंसर है वो है लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त या गजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था। कुंभलगढ़ में, खातौली में, बयाना में, दिवेर में? तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, एकलिंग महामाते, एकलिंग महात्म्य, संगीतराज, रसिक प्रिया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति? तो गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है उसका जो राइट आंसर है वो है रसिक प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदम्बवास, वल्लभ, चंद्रबरदाई या रणमल? तो गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वी तृतीय को परामर्श देने वाला जो मंत्री था वो कौन था? तो वो था कदम्बवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार बदायूं ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी है? हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध या कुंभलगढ़ का युद्ध? तो इतिहासकार बदायूं ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध जो युद्ध है उसकी संज्ञा दी है? राइट आंसर है हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी है?
हल्दीघाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध या कुंभलगढ़ का युद्ध। तो कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपले की संज्ञा दी है? इसका जो राइट आंसर है वो है हल्दीघाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? भरतपुर, अलवर, दौसा या उदयपुर। तो 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? उसका जो राइट आंसर है वो है भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान ए खाना, शहबाज खान, जगन्नाथ कछावा या अब्दुल खान। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन को जो महाराणा प्रताप के पास अकबर ने भेजे थे सैनिक अभियान। राइट आंसर है डी यानी अब्दुल रहीम खान ए खाना, शहबाज खान और अब्दुल्ला खान है। इनको अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान है वो भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा सांगा ने दिल्ली के जिस सुल्तान को पराजित किया था वह था महमूद बगेड़ा, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या मुजफ्फर शाह। तो राणा सांगा ने दिल्ली के जिस सुल्तान को पराजित किया था वह था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गहलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? दशरथ शर्मा, जी.एच. ओझा, जी.एन. शर्मा, जे.एन. असोपा। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है जी.एच. ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ विद्वानों ने किस शासक को हिंदूपत कहकर पुकारा है? ऑप्शन राणा सांगा, जसवंत सिंह, राणा कुंभा, सवाई जयसिंह। तो किस विद्वानों ने किस शासक को हिंदूपत कहकर पुकारा है? इसका राइट आंसर है राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े थे? तो इसमें से कौन से जो शासक हैं जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? महमूद लोदी, मालदेव, अहसन खां या मेदिनी राय। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा आंसर है वो राइट है। राइट आंसर है वो डी है यानी महमूद लोदी, मालदेव, अहसन खां, मेदिनी राय। ये चारों जो राजा थे शासक थे ये राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है क्योंकि वो संगीत प्रेमी थे, दुर्ग के प्रेमी थे, लिखने के प्रेमी थे या युद्ध प्रेमी थे। तो राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य है वो कहा गया है। वो क्यों कहा गया है? क्योंकि वो संगीत प्रेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा राज सिंह समकालीन था। तो जो राणा राज सिंह है मेवाड़ के शासक वो किसके समकालीन थे? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। तो ये औरंगजेब के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के शासनकाल में किस प्रश्न को लेकर गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ? ऑप्शन है कुंभा के विरुद्ध गुजरात द्वारा मालवा को सहयोग, नागौर का उत्तराधिकारी विवाद, मालवा और मेवाड़ का गुजरात के विरुद्ध संयुक्त अभियान या कुंभलगढ़ पर गुजरात का आक्रमण। तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में किस प्रश्न को लेकर गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ? राइट आंसर है नागौर का उत्तराधिकारी विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ? उदयपुर में, गोगुंदा में, चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोगुंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? करण सिंह, राज सिंह, जय सिंह या जगत सिंह। तो 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? राइट आंसर है राज सिंह। नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये राजस्थान के प्रमुख राजवंश की जो सीरीज़ है जिसके अंदर हमने मेवाड़ के आज गोहिल वंश को है वो डिस्कस किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए और इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए जिससे आगे आपका जो भी एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर ये टॉपिक पूछा जा रहा है राजस्थानी इतिहास, उसमें आपको बहुत हेल्प है वो मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल क्लाउड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।